क्या आप विश्वास करेंगे कि मैं अपनी छत पर बीसों तरह की सब्जियां ग्रो कर रही हूँ। और ये सिर्फ सब्जियां ही नहीं, बहुत सारे फूल, फलों के प्लांट, हर्ब्स भी ग्रो कर रही हूँ। और ये सब मैं तैयार करती हूँ अपनी किचन वेस्ट, जिसे हम बाहर फेंक देते हैं, और गार्डन वेस्ट, उसको मैं छत पर लाती हूँ, प्रोसेस करके उनकी मिट्टी बनाती हूँ और उनमें करती हूँ इस तरह की वेजिटेबल्स ग्रो। और ये जो हल्दी सूख रही है, ये भी मेरे गार्डन से ही निकली है। और इसको मैं सुखाकर मसाल पीसूँगी और मसाले के रूप में यूज़ करूँगी। और जब मैंने ऑर्गेनिक ग्रो करना शुरू किया, तब मुझे फ़र्क पता चला कि क्या फ़र्क होता है ऑर्गेनिक में और जो मार्केट में मिलती हैं चीज़ें उनमें। आज मैं इतनी सारी सब्जियां ऑर्गेनिक तरीके से वेस्ट के ऊपर ग्रो कर रही हूँ। इसलिए नहीं कि वो बहुत महंगी है, बल्कि इसलिए कि जो आज मार्केट में जहर मिल रहा है ना, दवाइयाँ, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, केमिकल, उनका असर हमारी बॉडी पे दिखता है, हमारे स्वास्थ्य पे दिखता है और हमारे बच्चों के स्वास्थ्य पे दिखता है। तो मैंने सोचा कि क्यों इस वेस्ट को हम बाहर फेंकें, इसको प्रोसेस करें। गार्डनिंग का शौकीन तो मैं थी ही, लेकिन कोई ऐसा ऑप्शन मेरे पास नहीं था कि जिससे ये गार्डनिंग मेरी सस्ती हो जाए और एनवायरमेंटल फ्रेंडली होने के साथ साथ बजट फ्रेंडली भी हो। तो देखिए, आज मैं न जाने कितने तरीके आप लोगों को सिखाती हूँ अपने वेस्ट को चेंज करने के, प्रोसेस करने के। और देखिए कितने अच्छे मैं सब्जियां आपको दिखाऊंगी, मैं कितनी तरह की। ये सर्दी है और गर्मियों में देखिए बहुत तरह की सब्जी मेरे छत पर होती है। लेकिन एक बात मैं बता देना चाहती हूँ, मैं सिर्फ वही सब्जियाँ ग्रो करती हूँ जो मेरे फैमिली खाती हैं, जिन्हें पसंद करती हैं। कई बार मैंने वो सब्जी ग्रो की जिसे फैमिली मेम्बर्स ने पसंद नहीं किया, लेकिन फिर बाद में मुझे वो निकालनी पड़ी। तो देखिए, जितने भी टमाटर के प्लांट आप देख रहे हो, ये सब खुद से ग्रो हुए हैं, क्योंकि मैं किचन वेस्ट का यूज़ करती हूँ तो उसके सीड खुद चले जाते हैं। और खुद फिर देखिए, पत्ता गोभी, ये सब बहुत ऑर्गेनिक तरीके से, कोई इन पे पेस्टिसाइड नहीं, कोई केमिकल नहीं। जब केमिकल इन पर स्प्रे किया जाता है वेजिटेबल पे, तो वो चाहो या मत चाहो, आपकी बॉडी में उन सब्जी के ज़रिए जाता ही है। और आज न जाने कितनी सारी बीमारियां जो हमारे शरीर में हो रही हैं, उसका कारण है कि जो हम अपने खानों में जहर, जो अपनी सब्जियों में, फलों में, लोग, चाहे किसान हो या कोई और बिजनेस करने वाला, वो इन सब को प्रोड्यूस तो कर रहा है, लेकिन सब अपने बिजनेस के लिए, पैसा कमाने के लिए। कोई इसकी क्वालिटी पे ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन के चक्कर में इनको इस तरह के फर्टिलाइज़र दिए जाते हैं जिससे वो जल्दी ग्रोथ करें और बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन दे। इससे मिट्टी की क्वालिटी भी ख़राब हो रही है। आप ये सब्जियां, ये सब चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ, आप इनको देखते रहिएगा। और बता रही हूँ, देखिए धनिया। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितना भी आप किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट आप बाहर फेंकते हैं, उनको थोड़ा प्रोसेस करना सीखिए। और देखिए, जिस दिन आप अपने हाथ से उगी हुई सब्जियां ऑर्गेनिक तरीके से खाएंगे ना, आपको उनके टेस्ट इतना अच्छा लगेगा। और धीरे धीरे आपके हेल्थ में जो मैं आपको बताती हूँ कि जब मैंने गार्डनिंग स्टार्ट की थी, उससे पहले मेरे को बहुत सारे हेल्थ इशू थे। आज मैंने वो सब कुछ ख़त्म किए हैं, अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे चेंजेस किए, गुड हैबिट्स को ऐड किया। और उसमें एक गार्डनिंग बहुत अच्छी हैबिट है, और उससे मुझे जो मिलता है, ये ऑर्गेनिक हार्वेस्ट, इसने मेरी हेल्थ में बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट किया है। ये चाइना ऑरेंज का प्लांट है। चलिए मैं बताती हूँ कि मैंने कौन कौन सी सब्जियाँ अपने गार्डन में ग्रो कर रखी है। ये धनिया, और ये जो देख रहे थे, ये अश्वगंधा। और पहली बार मैंने ब्रोकली को ग्रो किया है। और ये देखिए, हरा धनी, वो हरी मिर्च। और हरी मिर्च का छोटा सा प्लांट, इसको मैंने कितनी बार दिखाया आपको, किचन वेस्ट इसके अंदर डाला। और देखिए, ये भरा हुआ है मिर्च से। और मैं बात कर रही थी ब्रोकली की, तो ब्रोकली मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी टेस्ट में। मैंने एक दो बार बनाया, मुझे पसंद नहीं आई मार्केट से। लेकिन जो घर पे मैंने ग्रो की है, सच बता रही हूँ, बहुत ही अच्छा टेस्ट है। और यहाँ तक कि देखिए,
अभी मार्केट में ये गोभियाँ मैंने इसको अलग अलग टाइम पे लगाया था, एक साथ इनकी सैपलिंग तैयार की, तो इसलिए कोई छोटा कोई बड़ा कोई इस तरीके से। देखिए अभी ये खाली हो गया है, इसमें मैं अपना किचन वेस्ट भरूँगी। तो देखिए बहुत सारी सब्जियां, बहुत सारी, देखिए अनार का प्लांट है और उस पर मैंने फ्रूटिंग हुई थी, आपके साथ शेयर की थी। मेरी एक आदत है कि मैं बड़े ये लेती हूँ पोट। आप कहोगे इतनी सारी मिट्टी, जब हम किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट सूखे पत्तों से मिट्टी बनाते हैं तो बहुत हल्की होती है। अगर आप, पहले मैं भी ऐसा सोचा करती थी कहाँ पोट में छत पे सब्जियां उगेंगी, कहाँ ऐसा हो सकता है। लेकिन सच में जब आप बड़ा पोट लेते हो, बहुत सारा वेस्ट उसके अंदर भरते हो, तो आपके को बहुत अच्छी सब्जियां मिलती है। छोटे पोट में मिट्टी खाद के साथ वो रिज़ल्ट नहीं आ पाता, इसलिए मैं बड़े पोट लेती हूँ, लेकिन उसकी मिट्टी तैयार करती हूँ किचन वेस्ट, सूखे पत्ते, गार्डन वेस्ट, पेपर वेस्ट से, जिससे हल्की रहे, न्यूट्रिशन रिच रहे और देखिए जुकीनी, और मुझे मिले अच्छा हार्वेस्ट। आप यकीन करेंगे, मैं सिर्फ 2 या 3 सब्जियां हैं जिन्हें मार्केट से खरीदती हूँ, कोई सब्जी मैं मार्केट से नहीं खरीदती। ये बैंगन का प्लांट है 2-2.5 साल पुराना, और इसने इतने बैंगन दिए हैं कि हमने खूब खाए, पड़ोस में बांटे, फिर भी हमारे फ्रिज में भरे रखे हैं अभी भी 1 किलो बैंगन। जबकि इस प्लांट को बंदर ने बहुत नुकसान पहुंचाया। और ये अब देखना, ये जो मैं दिखा रही हूँ गोभी की सैपलिंग मैंने दोबारा डाली है, और ये सब पालक सब मैंने ये हार्वेस्टिंग की है। और ये भी एक प्लांट मेरे इसमें निकल आया था, एक मैंने वीडियो दी थी, सब कुछ वेस्ट भरा और इसको मैंने किचन कंपोस्ट बनाने के लिए रेडी किया। लेकिन इसमें भी मैंने कुछ ग्रो किया, देखिए सर, सोया ग्रो किया है मैंने यहाँ पर, सोया भी ग्रो हो गया है। मैं 1 महीने या 15 दिन के अंदर चीज़ों को रिपीट करती रहती हूँ, जो ग्रो कर लिया उसको कहीं और ग्रो करती हूँ। और देखिए ये जो मैं दिखा रही हूँ ये है चुकंदर, और इसको ग्रो करने के लिए कोई पोट की ज़रूरत नहीं होती है। आपको जो भी आपके पोट हैं, ये देखिए, ये जो ये है ना, इसको भी मैं गर्मियों की सब्जी के लिए किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट के साथ तैयार कर रही हूँ। तो चुकंदर को आप किसी भी पॉट के साइड में लगा लीजिए, बिल्कुल भी स्पेस नहीं लेते और वहीं पे डेवलप होते रहते हैं। टमाटर को देखिए, नींबू का प्लांट है उसमें खुद ही ग्रो हो गया है, तो चलिए मैंने उसको छोड़ा और अच्छे से उसको उसकी जड़ों को सेव किया ताकि वो अच्छे से कवर हो। देखिए नींबू का प्लांट है, और नींबू का प्लांट अब छोटा सा है, 1 साल का होगा, और आप यकीन नहीं करोगे कम से कम 20-25 नींबू। ये गंधराज नींबू की वैरायटी है। और ब्रोकली तो देखिए, ब्रोकली की एक बहुत अच्छी खूबसूरती है, मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगी कि देखिए यहाँ से मैंने कट किया था और एक और हेड निकल रहा है। अगर ब्रोकली के प्लांट को, ये सब स्ट्रॉबेरीज़ हैं, ब्रोकली के प्लांट को आप अच्छे से रखते हो ना, ब्रोकली और पत्ता गोभी, मुझे पता नहीं था, पत्ता गोभी मैंने सेकंड बार उगाया है। लास्ट ईयर मैंने, जब तक मैं वीडियो नहीं बनाती थी, इतने बड़े बड़े पत्ता गोभी हुए थे, और जब मैंने उसको कट किया, मैं भूल गई फिर कुछ दिन के लिए, तो मैंने देखा कि उसमें 2-3 हेड और निकल आए। तो मुझे पता चला पत्ता गोभी में भी 2-3 हेड। देखिए ये हरा धनिया को मैंने फिर से, मैंने अभी गार्डन में आपको दिखाया मेरा हरा धनिया हो रहा है, मैंने फिर से ग्रो कर लिया। ये मुझे आराम से मेरा मार्च तक, अप्रैल तक मुझे देगा। ये देखिए धनिया पत्ता, मुझे बहुत खुशी हुई। इतनी सर्दी है, लेकिन अगर आप अच्छे से, जैसे मैंने बताया है तरीका, वैसे करते रहेंगे तो फिर से ये धनिया ग्रो हो जाएगा। मेरी सारी वेजिटेबल्स ग्रीन उग गई हैं। और देखिए पत्ता गोभी, पत्ता गोभी का हेड हटाने के बाद फिर से उसमें हेड आते हैं। और ये जुकीनी, मटर, इसमें बहुत सारी अनियंस के खुद ही मैं जो डालती हूँ किचन वेस्ट, उससे खुद ही ग्रो हो रही हैं। और देखिए बंदरों का भी अटैक हमारी छत पे रहता है, कुछ वो खाते हैं, कुछ हमें मिलता है, लेकिन हमें पर्याप्त मात्रा में मिलता है। तो आलू, मटर, गाजर और अदरक, ये 4 ही सब्जियां हैं जिन्हें मैं मार्केट से खरीदती हूँ, और उनमें भी कोशिश करती हूँ कि कम ही मुझे लेनी पड़े। तो देखिए इस तरीके से पालक, इन सब की मैंने हार्वेस्टिंग की है। ये करेले की बेल है जो कि सर्दी की वजह से बिल्कुल ख़राब हो रही है, पर मैंने इसको एक एक्सपेरिमेंट के लिए रखा है कि क्या वो सर्दी ख़त्म होने के बाद फ्रूटिंग करेगी, नहीं होगी तो मैं नहीं लगा लूँगी। इस तरह से देखिए ये भी मैंने आपको दिखाया था, वेस्ट भर के गोभी लगाई हुई है, सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये सेकंड थर्ड स्टेज की मूली लगा दी है। और ये क्यारी तो देखिए, इस क्यारी में मल्टीपल चीज़ें लगी हुई हैं, गोभी, गाजर, ब्रोकली और मूली, फूल गोभी, बंद पत्ता गोभी, बहुत चीज़ें लगी हैं, अनियंस।
तो ये एक मतलब इसमें क्या हुआ है, मल्टी क्रॉपिंग है। लेकिन गाजर जो होती है ना, मैं आपको कहूँगी अगर आप गाजर लगाते हो तो उसके साथ कुछ ना लगाएं। गाजर कुछ भी नहीं होने देती, सिर्फ गाजर गाजर ही होती है। इसके बीच में मैंने फूल गोभी लगाए थे जिसको बिल्कुल नहीं होने दिया। अब गाजर में थोड़े ही दिन की, 8-10 दिन की कमी है और ये बहुत है। एक बार मैंने हार्वेस्ट भी किया था और देखिए कितना प्यारा सा फूल गोभी का फूल रेडी हो रहा है। बहुत सारे रेडी हो रहे हैं, मैं आगे दिखाऊंगी आपको। पत्ता गोभी, मूली, और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या खूबसूरती है ब्रोकली की। देखिए यहाँ से मैंने ब्रोकली का हेड को हार्वेस्ट किया। उसके बाद देखिए एक और हेड। अब देखिए कितने हेड डेवलप हो रहे हैं, छोटे 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 छोटे। और इसको ना आप एक हल्का सा बस इसको कट करके सॉटे कीजिए सब्जियों के साथ, और फिर ऐसे ही कोई भी अपनी फेवरेट सॉस डाल लीजिए, तिल डाल लीजिए, कुछ भी उसके साथ नमक डाल के, काली मिर्च डाल के खाइए, बहुत टेस्टी लगती है। मेथी देखिए, भी जहाँ भी मुझे ब्रोकली के लिए, मेरी एक आदत है, बड़े पॉट लेती हूँ और ऊपर फ्रूट प्लांट लगाती हूँ, नीचे सब्जियाँ लगाती हूँ। मुझे अलग से पॉट लेने की ज़रूरत नहीं होती और उसमें खूब सारा किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट में भरती हूँ। और देखिए मैंने अभी आपको पपाया दिखाया था, छोटी रेड लेडी पपाया था ये, और मैंने इसको मार्केट से नहीं ख़रीदा है, वेस्ट से। जब भी मैं किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट डालती हूँ उसी से खुद से ग्रो हुआ है। देखिए कितने हैं डेवलप हो रहे हैं ब्रोकली में। तो ब्रोकली को हेड लेने के बाद अब कभी मत हटाइएगा। और इस तरीके से ये छोटे छोटे हेड डेवलप होते हैं, धीरे धीरे ये भी बड़े हो जाते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ, सिर्फ 4 या 5 यहाँ पे गोभी ब्रोकली के प्लांट लगे हैं और कितने हेड इसमें डेवलप हो रहे हैं। और देखिए ये ड्रैगन फ्रूट, इसको बस मैंने ऐसे ही मीशो से, मेरे बच्चों ने रिक्वेस्ट की मम्मा ये भी लगाओ, तो मैंने इसको ले लिया था और ये बहुत अच्छे से डेवलप हो रहा है। हो सकता है ये नेक्स्ट ईयर मुझे फ्रूटिंग करे, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और बहुत अच्छा लगेगा मुझे जब ड्रैगन फ्रूट मेरे यहाँ फ्रूटिंग करेगा। और ये देखिए पत्ता गोभी, ये भी एक फ्लावरिंग प्लांट है, येलो बेल। उसके नीचे मैंने शकरकंदी ग्रो कर रखी है, और चुकंदर, और ये पत्ता गोभी, एक दो मैंने इसमें हार्वेस्ट भी कर लिए हैं। और अब देखिए शकरकंदी पे ये इस तरह का फूल सा इस तरह से डेवलप हो रहा है, मुझे नहीं पता ये क्या है, तो इसको कब हार्वेस्ट करना है अगर आपको पता हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर। और देखिए सब्जियां ही नहीं, फूल भी। और एक बड़ा सा ग्रो बैग है मेरे पास 18 इंच का, उसमें मैंने फूल लगा रखा है, हालांकि फट गया बिल्कुल। और उसमें 2 पत्ता गोभी भी लगा रखे हैं और बहुत अच्छे से डेवलप भी हो रहे हैं। और ये देखिए अब ये एक पपाये के प्लांट को मैंने रिपोर्ट किया था, इसकी चारों तरफ मैंने गोभियाँ लगा रखी हैं और कितने सुंदर ये हाइट भी डेवलप हो रहे हैं। और इन सब की वीडियो मैंने अपने चैनल पे दे रखी है, तो आप भी, और सब कुछ आप बिलीव करोगे कि मैं इतना ज़्यादा गार्डन वेस्ट और किचन वेस्ट इसके अंदर डालती हूँ, और सब चीज़ बहुत हेल्दी है। देखिए जुकीनी का मेल फ्लावर था, इसकी मैंने हैंड पोलिनेशन कर दिया, ये पक्का फ्रूटिंग करेगा। अब देखिए मेथी, ये सब मैंने अभी हार्वेस्ट किया। और मैंने देखिए दूसरे टाइम का पालक भी, थर्ड स्टेज का पालक भी ग्रो किया था, लेट हुआ बट हो गया बहुत अच्छे से। देखिए पान की कटिंग लगा दी थी, वो भी हो गई। अंगूर की बेल का पॉट है ये, पान, और ये देखिए वो ऑर्गेनो। और ये जो सारी चीज़ें हैं ये है ऑर्नामेंटल चिली। सर्दियों की वजह से थोड़े से अच्छे से, इतनी मतलब अच्छे से डेवलप नहीं हो रही, लेकिन देखिए जैसे ही फरवरी आएगी इसकी फ्रूटिंग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत स्वादिष्ट मिर्ची होती है, सिर्फ देखने में सुंदर नहीं होती, ये खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। छोटी छोटी कलरफुल होती हैं, पहले ग्रीन, फिर ऑरेंज, फिर रेड, पर्पल, कई तरह की हो जाती है। देखिए कितने सुंदर गोभी के, मैंने इनको अलग अलग टाइम पे लगाया था, इसलिए इनका जो साइज है वो अलग अलग है। आप एक साथ लगा देते हो तो एक साथ हार्वेस्ट मिलता है, अलग अलग टाइम पे लगाते हो तो अलग अलग मिलता है। ये पोई की बेल है, जो पोई का साग होता है। और ये पालक जो हमारा सिंपल पालक होता है उससे कई गुना, 17 गुना इसमें आयरन कैल्शियम होता है। और बहुत जो लोग कहते हैं, बहुत सौ के एरिया में कहते हैं कि इसको खून बनाने की मशीन भी बोलते हैं, बहुत बहुत आयरन में रिच होता है। इस तरह से देखिए चुकंदर को मैं जहाँ चाहे जगह मिलती है लगा देती हूँ, इसलिए अलग से पॉट लेने की ज़रूरत नहीं होती। कसेरो मेथी, ये सरसों, और यहाँ सब मैंने जो ग्रो किया था राई, तो राई के भी कोई कोई मुझे दिख रहा है छोटा छोटा सा, तो जल्दी ये भी ग्रो हो जाएगी। सर्दियों की वजह से थोड़ा लेट ग्रो हो रही है। और ये देखिए सबको मैंने किचन वेस्ट, सूखे पत्ते, गार्डन वेस्ट भर कर, ये कसूरी मेथी तो हो गई है,
ये लाल भाजी है। देखिए इसके जो सीड्स होते हैं ना, वो इसके ऊपर एक कवर होता है, उसको मैंने मसल के भी डाला था, पर शायद लेट हो रहा है। तो देखिए इतना सारा एलोवेरा, कड़ी पत्ता, इसको मैंने टायर में लगा रखा है। तो जो भी वेस्ट मिलता है मैं उसको नहीं फेंकती, अपने किचन गार्डन में यूज़ करती हूँ। और देखिए चीकू का प्लांट है। चीकू के प्लांट क्योंकि अभी उसको इतना न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए चारों तरफ मैंने गोभी और चुकंदर ये सब लगा रखे हैं। और इसको जल्दी जैसे ही गोभी की हार्वेस्टिंग होगी मैं इसे फुल सनलाइट में प्लेस कर दूंगी। और ये देखिए चुकंदर, जो भी जहाँ जगह मिलती है मैं वहीं पर ट्रांसफ़र इसी सैपलिंग को कर देती हूँ, वहीं डेवलप हो जाती है। कई बार हम कुछ चीज़ों को लेट लगाते हैं तो देखिए इतना अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है फूल, तो इसलिए टाइम से ग्रो करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इस चीकू के प्लांट को मैं फुल सनलाइट में प्लेस करूँगी जैसे ये गोभी हार्वेस्ट हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 12 बजे तक की धूप आती है। चीकू को फुल सनलाइट चाहिए। देखिए कि ये 2 टायर्स में मैंने गुलाब का फूल लगाए हैं, देखिए कितने सुंदर ये लग रहे हैं। तो आपने देखा मैंने न जाने कितनी तरह की सब्जियाँ विंटर्स की और गर्मियों में तो तोरी, लौकी, करेले, मैंने आपको बताया मैं वही लगाती हूँ जो मेरी फैमिली खाती है। तो देखिए मैं कितनी तरह का चीज़ें अपनी छत पे ग्रो कर रही हूँ, और लाइट वेट है सब कुछ, क्योंकि हमने इसमें किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट का यूज़ किया है। तो वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।